याज महमूद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? तो अगर मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप कुछ मेहमानों का तारुफ करा दें। आज हमारे टेक्निकली हम बहुत ज्यादा हॉप कर रहे हैं। ऐसा तेरी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? यस, बट आई कैन हियर यू क्लियरली। फैसल भाई, अयाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अयाज, तो मेरी आवाज क्लियर है, फिर मैं टेक्निकली ठीक हूँ। ओके, हाँ नहीं, आई कैन रीड यू फुल। ठीक है। Folks, फैसल, everybody is आपकी loud आवाज and clear clear. है। Everybody is loud and clear, at least from my end. So this is Rafi. Yeah. I could hear everybody. अयाज, you can hear me? जी हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है जी। अयाज महमूद साहब उठ के चले गए थे। अयाज साहब वापस आ गए? अच्छा, मुझे आई एम सॉरी, मैं जूम से बहुत फेमिलियर नहीं हूँ। हमारे मेहमान मौजूद हैं? मुझे आई कांट सी एनीबॉडी। सफदर अब्बास साहब इज क्या लिखा हुआ है कनेक्टिंग टू ऑडियो, वो आई थिंक ही इज स्टिल कनेक्टिंग। हसन सरदार साहब, आई डू नॉट सी हिम एनीवेयर। और याजी आप आ गए हो? साहब और कामरान अशरफ साहब। यार याजी लिफ्ट नहीं करा रहा है यार, कभी हेडफोन उतारता है कभी लगाता है। बहरहाल, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वेट कि सब लोग सेटल हो जाए। इन द मीन टाइम मैं ये आई वुड लाइक टू ओपन कि हबीब पब्लिक स्कूल जो कि स्पोर्ट्स का इतना बड़ा चीता था, उसके बावजूद हमने आइडेंटिफाई करा दिया, मार्क करा दिया। हेलो जनाब अली, हेलो जी सफदर अब्बास आए। जी जी, हेलो सफदर इज हियर। कैसे सफदर भाई? सफदर भाई कैसे हैं आप? ठीक? ये दिख गया सदर अब्बास साहब। जनाब सदर अब्बास साहब, खैरियत से हैं आप? याजी आपको आवाज आ रही है मेरी दोस्त? जी आ रही है। आप सेटल हो गए? जी जी। याज महमूद साहब, आप सेटल हुए कि नहीं हुए? शायद ही कर। ओके सफदर भाई, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूंगा क्योंकि आप मेरे सामने दिख रहे हैं। और तो आई वुड लाइक टू ओपन विथ यू सफदर अब्बास साहब। एक तो मुझे ये थोड़ा सा आप लोगों का तारुफ कराने की मेरी जसारत नहीं, और सच्ची बात यह है कि मैं अभी इब्तिदाई में यही कह रहा था कि मेरी खेलों की दुनिया से बड़ा दिला ताल्लुक ही है। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं सही से किसी का तारुफ ना करा सकूँ। लेकिन सफदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस हबीब पब्लिक स्कूल के साथ तो खेल कर रहा, उसके बाद आपने पाकिस्तान के लिए खेला, लेकिन पाकिस्तान का जो खेल था हॉकी का, वो हमारे हाथ से क्यों निकल गया? मैं चाहूंगा आप उससे इब्तिदा कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्कूल से पाकिस्तान का कलर लिया था, और जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त आप हमारी हबीब पब्लिक की स्कूल की टीम में बहुत सारे प्लेयर बनाए, लेकिन वो स्टैंडर्ड इतना हाई था हमारे वहाँ, हमारे स्कूल का भी, और जो हमारे प्लेयर जो सिलेक्टेड प्लेयर स्कूल में थे, और वो वही आगे चल के उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। दूसरी वजह ये है कि अब आने वाला जो फ्यूचर है इसमें वो परफॉर्मेंस लड़के नहीं दे रहे जो कि पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, प्लेयर्स के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, पहले स्कूल से खेलते थे, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हम हबीब बैंक से खेलते थे, 2 घंटे हम खेलते थे हॉकी। ये सारी शौक की बात होती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो वो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छा, लेकिन ये तो आप एक फर्द की इंफरादी तौर पे बात है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी हॉकी के साथ हुआ है उसके वो क्या हुआ? आज हॉकी हमारा प्राइम स्पोर्ट क्यों नहीं है? देखिए 80s तक 84 तक हमारी पीक पे थी हॉकी, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद फिर वो टीम लड़के आए, अच्छे लड़के आए थे, लेकिन वो परफॉर्मेंस कई जगह बैड लक हो गई। परफॉर्मेंस लड़कों ने दी, लड़के अच्छा खेले, लेकिन बस बैड लक थी, वो मतलब क्लिक नहीं कर पाई टीम। उसके बाद जो है जो हॉकी है 2000 के बाद जो है वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ गई, और उसको उठने के लिए टाइम चाहिए। प्लेयर जो है 2-4 साल में नहीं बनता, इट टेक टाइम अबाउट 10 years। और अब जो है उस जमाने में जो है नौकरियां थी, लड़के खेलने आते थे, उनके वो डिपार्टमेंटल टीमें बनती थी और नेशनल चैंपियनशिप में डिपार्टमेंट की टीमें जाती थी, तो वहां से लड़का निकल कर आता था।
अब ना नौकरियां हैं, ना कोई फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स की, ना स्कूलों में हॉकी हो रही है जो होनी चाहिए। हालांकि हमारा स्कूल अभी स्कूल में आसोट्रफ लगाई है, आसोट्रफ भी लगाती है और वहां से प्लेयर निकलने चाहिए, लेकिन सारी चीज बच्चों के शौक की होती है। कोच के पास टैलेंट आएगा तो उसको इम्प्रूवमेंट, उसका रिजल्ट आएगा। मैं कुछ कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल में क्या एक फर्क ये भी आया है कि गेम जो है ना, हमारे पास स्किल थी, स्किल से हट के अब स्टैमिना और फिटनेस पे ज्यादा तवज्जो हो गई है, जो कि हम उसमें लैक करते हैं। और अभी भी हम जी, जी, एशियन स्टाइल तक जा रहे हैं, देखें- एशियन स्टाइल खत्म हो गया है। लेकिन शायद भाई बात ये ये ना कि चीज हाई अगर 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 स्टेमिना लैक करता है, स्टेमिना ऐसी कोई चीज तो है नहीं कि भैया जो वो अल्लाह भला करे आसमानों से आनी हो, मेहनत से स्टेमिना आ जाता है, इसमें केड़ी कौन सी बात है। तो वो जो तो सफदर भाई सफदर कह भाई रहे की हैं, बात मेहनत सही हुई ना कि हमारे मेहनत का फुकदान है ना। गेम भी चेंज हुआ है, हमने आपको अडेप्ट भी नहीं किया है। वो जो स्टाइल था हमारा वो एक्सटिंक्ट हो गया है। अब बल्कि बाहर के मुल्कों की खवातीन जो है ना, वो भी हमारी टीम से ज्यादा फिट है। अगर आप कभी देखें, दे आर वेरी फिट, दे कैन लास्ट फॉर द होल मैच विदाउट लूजिंग एनी इंटेंसिटी। हमारे यहाँ ये है कि लड़के वाकई में हम देखते हैं हॉकी मैच, वो इंटेंसिटी नहीं है जो पहले होती थी। तो ये मेरे असेसमेंट है, बाकी ज़ाहिर है हमारे एक्सपर्ट्स और वो ज्यादा सही बताएंगे। एयाज महमूद साहब, आप आ गए हमारे साथ। आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, एयाज महमूद साहब अभी भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो फिर बेसिकली फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो कौमी खेल था वो हमारी कौम के हाथ से बिल्कुल निकल गया। अब ये नो वेयर, मतलब हम उस पूरे रोस्टर पे हम कहीं है ही नहीं उसके अंदर। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि वो जो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में हर इलाके में चाहे डिफेंस का हो, चाहे नाजमाबाद हो, चाहे कोई भी इलाका हो, लांडी हो, सबके अंदर जो है वो क्लब लेवल पे हॉकी होती थी। और जहां नहीं होती थी, रोडों पे खेलते थे लोग, यानी प्रैक्टिस करते थे और उसके इवेंट होते थे, क्लब लेवल के टूर्नामेंट होते थे। अब जो है वो चीज तो है ही नहीं ना। हॉकी नजर नहीं आ रहा। ग्राउंड, जहाँ ग्राउंड है शादी हाल बने हुए हैं, तो वो कब खेले कहाँ? घरों में स्कूल है। ये तो हबीब स्कूल जैसा तो है ही नहीं कोई। अब पाकिस्तान में नहीं है, मैं बताऊं। एचएसएन कॉलेज वगैरह की बात अलग है। स्कूल की लेवल पे बात जो अगर मैं करूं तो टॉप का हमारा स्कूल ही है। और दूसरे कैंट पब्लिक था और सेंट पैट्रिक था और वाईएमसीए में हॉकी होती थी। अब यहाँ पे जो है वो ना कोई आपको खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। खेलने को छोड़े, हॉकी बाजार में नहीं है। दुकान पे मुश्किल से मिलती है हॉकी। हसन सरदार साहब, आप आगे से। हसन साहब, आपको आवाज आ रही है? आप कनेक्टेड हैं हसन भाई? हसन सरदार साहब, आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me? जी, आई कैन हियर यू बट आई कांट सी यू। सिग्नल, मेरे ख्याल है सिग्नल में मसला आ रहा है। I can't see. Again जी, then I'd like to make it an open forum कि अगर जैसे शायद काजी साहब ने फरमाया कि जी हमारे पास वो हमारी गेम बदल गई, हमारे हाथ से निकल गई है, तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या अपनी हॉकी की ग्लोरी को भूल जाए? हम ये भूल जाए कि कभी हम हॉकी खेलना जानते थे? और मे बी एक मूवमेंट हमें ये भी चाहिए कि नेशनल गेम बदल दो यार, हॉकी खत्म कर दो। नेशनल गेम लिखते हो हॉकी, तो कुछ तो हमारी इज्जत होनी चाहिए उस खेल के अंदर। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, उसके लिए ये है कि पहले जो स्कूल में लड़के आए थे उनको बाकायदा लेकर आए स्कूल में आके, और अच्छी हो गई। जब टीम बनी तो मतलब हर टीम को 15-15 गोल मारते थे। यानी स्टैंडर्ड इतना हाई था। 15-15 गोल मजाक नहीं है कोई, मतलब ये इंटर स्कूल में हो रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड इतना हाई था। अब ये है कि बच्चों के अंदर वो करंट नहीं है, वो है ना लेकिन हमने सही कहा कि हमारी जनरेशन के अंदर वाकई करंट नहीं है। उस करंट की भी लोड शेडिंग हो गई है। हसन सरदार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखें, करंट उसी सूरत में आएगा कि जब आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे। अलग सेपरेट ट्रेनिंग होगी, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होगी। आपने कुछ हासिल करने के लिए आपने जो है, जिस तरह देखें हमारे स्कूल में जो डेली जो हम पढ़ते थे, अगले दिन टेस्ट होता था। और जब मैट्रिक पे जब हम लोग बोर्ड के पेपर में गए तो हमें बहुत आसानी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम होमवर्क किया हुआ था हम लोगों ने। यही पोजीशन हॉकी की है यार। आप
ये तो नहीं खाली स्कूल में खेलें, आप अपनी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठें और ट्रेनिंग करके फिर आप स्कूल जाएं। फैसल, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ। जी मासा फरमाइए। मैं हबीब स्कूल की हॉकी टीम में भी रहा हूँ 76-77 में। हसन भाई आपको आवाज आ रही है? मैं जब स्कूल में था तो सफदर अब्बास का एक बहुत फैन था मैं। जी हसन भाई, और फैसल आप हसन भाई ऑनलाइन है, एनालाइज करें। 1972 में पाकिस्तान की टीम पे पाबंदी लगी म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद। सारी जो हमारी क्रीम प्लेयर्स थे उन पे पाबंदी लग गई 2 साल या 3 साल की, लेकिन हमारे मुल्क में इतना टैलेंट था, इतनी प्लेयर्स थे कि 73 में जो टीम बनी जिसमें सफदर अब्बास भी थे, तनवीर दार भी थे, वो टीम ने सेमीफाइनल तक गई वो एम्स्टर्डम, और सेमीफाइनल में वो हारी है वो टीम। तो इतना टैलेंट था पाकिस्तान में कि उसके बाद भी हमारी जो है हॉकी चलती रही। There was so much talent available all across the country. आज हम एक टीम अच्छी नहीं बना सकते क्योंकि क्लब लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैसल हसन सरदार साहब का भी कमेंट ले लें। ले रहा हूँ ऑनलाइन वो बात पूरी हो जाती है। हसन सरदार साहब आप क्या फरमाइएगा, हमारी हॉकी को क्या हुआ? पहले तो थैंक यू, आपने वक्त निकाला, तशरीफ लाए, थैंक यू सर। हमारी हॉकी को क्या हो गया यार, कहाँ चली गई हमारी हॉकी? हसन भाई हेलो हसन, क्या हाल है? तो आपकी आवाज नहीं आ रही हसन भाई। हसन भाई अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हसन भाई आपको आवाज आ रही है हमारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरी आ रही नहीं आ रही, आप जैसा ऊंची बोले शायद आ रही। नहीं आ रही। जब तस्वीर आ रही इनकी आवाज नहीं आ रही। सर वो माइक को दबाएं, माइक म्यूट तो नहीं हुआ हुआ? नहीं माइक खुला हुआ, म्यूट नहीं उनका, बस वो टेक्निकल हुई है बात। याज महमूद साहब आपका आवाज आ रही है, याज महमूद साहब नहीं आ रही है, आप कहाँ गायब हैं? आई थिंक फैसल मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन ऑडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रहा। हसन सरदार मेरी आवाज आ रही है? लॉग आउट करके, हसन सरदार अगर आप लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो चल पड़ेगा, मैंने भी ऐसे किया है। हाँ अयाज जी आपकी आवाज आ रही है अब हमें। ये वीडियो नहीं आ रही, क्या मसला क्या है? कोई बात नहीं, आवाज काफी है आपकी। याज महमूद साहब आपका कमेंट क्या फरमाइएगा अगर आपको आवाज आ रही है हमारी? मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था फैसल, आप प्लीज दोबारा से रिपीट करेंगे? मेरी जान क्वेश्चन वही है जो एक दफा मेरी आपकी बड़ी लंबी बैठक हुई थी, ऑन एयर हुई थी, कि पाकिस्तान की हॉकी को क्या हम राइट ऑफ कर दें या कोई चांस है, और हमारी हॉकी को क्या हो गया यार, क्यों हम हॉकी की दुनिया से गायब हो गए? फैसल क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है और इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि पहले आपके पास जो हॉकी होती थी, जो आपकी नर्सरी थी, वो स्कूल्स में होती थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारी जो स्कूल हॉकी है वो खत्म हुई, दूसरा ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी बच्चों के लिए, जब आप क्लियर हो रहे होते हैं, मैट्रिक कर लिया आपने, इंटर कर लिया, तो उसके बाद बच्चा देख रहा होता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो वहां पर अब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खत्म हो गई। आपने जितने डिपार्टमेंट्स थे, बैंक्स थे, उन्होंने हॉकी अपना स्पोर्ट्स डिवीजन ही, बल्कि अब तो अब रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि आपका स्पोर्ट्स डिवीजन ही बंद हो रहे हैं, क्योंकि इमरान साहब ने कहा है कि जी हॉकी मतलब स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पेशली क्रिकेट वाले जो हैं, उनको तो आप ले ऑफ कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं फैसल इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें ये देखना है और हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए
कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इमेज है इस पूरी कंट्री का जो सॉफ्ट इमेज देता है आपको, ठीक है। तो हम प्लेयर्स के साथ ये बड़ी ज्यादती होगी कि जो यंगर प्लेयर्स हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं इस कंट्री के लिए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन यार बाकी दुनिया में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं यार? इट्स अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इट्स अ बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस। तो आपको मतलब एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि हाँ जिस लेवल पे हमारा हमारा स्पोर्ट्स है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन साथ में ही आप एक प्राइवेट बैंक को या किसी को अव्वल तो ये कि हुकूमत होती कौन है, किसी प्राइवेट इदारे को कहने वाली कि जी किसी को निकालेगा, सरकारी इदारा है तो उसको यकीनन कह सकती है, PIA को कह सकती है मिसाल के तौर पे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं एलाइज नहीं कर रहा, लेकिन ओपन क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरत है सपोर्ट की, या जब जब स्पोर्ट्स एक प्रॉफिटेबल एक काम है तो why support? Why is it not a profession by itself? आई डू एग्री विद दैट, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हॉकी के अंदर स्पेशली मैं देखता हूँ कि आप क्रिकेट देखेंगे तो क्रिकेट के अंदर एक स्पॉन्सर्स की एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। हॉकी के अंदर हम लीग करवाना चाह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई मेजर प्लेयर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो आपको बताया कि जनाब अली मैं पूरी पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो है हॉकी के ऊपर, उसके अंदर हम आपको इन्वेस्ट कर देंगे, हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, हमें कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसा। क्योंकि मैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी हूँ, फेडरेशन के साथ मेरी एसोसिएशन भी है इस वक्त, तो कोई ऐसा कोई मेजर आपको नजर नहीं आ रहा कि स्पॉन्सर जो कहे कि जी मैं पूरा हॉकी इवेंट्स जो हैं 2021 के अंदर मैं पूरा इवेंट उठा लूं, जितने भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक इवेंट्स हैं, कोई ऐसा आदमी हमें नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा फैसल। तो ये एक देखें, हॉकी वैसी एक एमेचर गेम है, अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी और अगर लीग भी हम नहीं करवा सकेंगे, तो आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे या कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो पेरेंट्स हैं वो इजाजत नहीं देंगे बच्चों को खेलने की, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं है। और बच्चा कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपना जो टाइम है, जो स्पेयर टाइम है, और हॉकी एक ऐसा गेम है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो भी आपको जो है उसके अंदर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो कौन करेगा फैसल? जी फैसल, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है, कैमरा खोलो। सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान? जी अल्लाह का शुक्र। सफदर भाई, हसन भाई आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सोहेल कुरैशी बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है? हसन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी आवाज तो सुनाए हमें, आपकी महाराना राय ने इसके। कमर इब्राहिम साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल कुछ आज टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से सब कुरैशी होस्ट भी गायब होंगे, लेकिन वो आ जाएगा। हसन भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक में कुछ इशू है हसन भाई आपका। We can see you very well.